नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान से पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं जैन मंदिर घी वाली गली से चलकर एसडीएम कोर्ट जाते हुए मौन धारण करके ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। नीचे जाने का नीचे देखिए धीरे चलो 10 बजे। मनोज जी बार रोको मत, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं। अभी जाएगा अरे एजेंट साहब आ जाएंगे यार, फोन कर देना। मैं कर दूंगा। जाएंगे ये आ जाएंगे, पर आराम से इसको एकदम करना, तो जल्दी करना। मेरे नहीं इंटरव्यू बाद में ये हो ना, वो गाड़ी मुझे हो गया। ये हो है इधर उधर मतलब जी रुको, आप स्पीकर कर रहा हो, रोको मत, धीरे 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 करवाया वो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तो चलो स्पीकर करना। जब आगे खड़ो धीरे धीरे चल, भगाएगा रोक मत, धीरे धीरे चलवा। बिल्कुल पिताजी पटना क्षेत्र घोषित करने के विरोध में विशाल मौन जुलूस 26 दिसंबर सोमवार को बहुत सहेलियां बने रहेंगे, अपने सर्वोच्च संगीत की पहचान नहीं मिटाने देंगे। सकल जैन समाज सेना पत्रिका द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए जैन मंदिर घी वाली गली से रवाना होकर
मुख्य बाजारों से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचेंगे, जहां श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए कितनी भारी संख्या में महिलाएं पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ज्ञापन दे रहे हैं श्री संदीप शेखर जी, तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन सूची में घोषित करने के विरोध में विशाल मौन जुलूस निकाला जा रहा है और इसी विरोध को लेकर के आज मिनी सचिवालय जाकर के सौंपेंगे ज्ञापन। चलो आगे आ जाओ आगे लला पीछे रखो। थोड़ा करो इसको, दिखेंगे बेटर दिखे। हाँ नाटक ये भी आएगी चलिए न्यूज 7 राजस्थान का। लाइव देखने को अभी दे रहे हाँ सर, जो यार मौन जुलूस निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है सर? आज केंद्र सरकार द्वारा
एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें हमारा जो हृदय स्थल है, सबसे पवित्र क्षेत्र जो है जैनियों का संवेद शिखर जी, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। और पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से पहले सरकार ने ना तो जैन समाज से बात करी, ना ही झारखंड और गिरिडीह और जहाँ ये तीर्थ स्थान है वहाँ की हमारी कमेटियों से बात करने का काम किया। मन मर्जी से एक तरफा फैसला लेने का काम किया है और हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं पूरे देश में। जैसे ही ये खबर मिली कि भाई शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद में निश्चित रूप से इस पवित्र पावन स्थली जहाँ पर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों एवं करोड़ों मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया, तपस्या की, ऐसी पवित्र पावन स्थली को निश्चित रूप से पर्यटन के हवाले करके वहां पर उसकी पवित्रता को भंग करने का काम होगा। वहां पर होटल्स खुलेंगे, बियर बार खुलेंगे और उसकी पवित्रता निश्चित रूप से भंग होगी और ये हमें किसी हालत में बर्दाश्त नहीं है। हमने सरकार को चेतावनी देने का काम किया, कि इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने का काम करें। वर्ष 2019 में इसको लागू करने का काम किया था और तब से अब तक लगातार हमने पत्र व्यवहार के माध्यम से हमारी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया, लेकिन ये सरकार के कानों में जू रेंगने का काम नहीं कर रहे हैं। और आज केंद्र में और वहाँ की जो राज्य सरकार है, दोनों इस मामले को लेकर एक दूसरे पर उछालने का काम कर रहे हैं। फुटबॉल की तरह इस मुद्दे से व्यवहार किया जा रहा है। हमें इस मामले को लेकर सीधा सीधा कहना है जैन समाज का, आज पूरे देश का जैन समाज आंदोलित है। किसी भी सूरत में कोई दूसरा फैसला मंजूर नहीं। ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, इसको संशोधित किया जाए या इसको रद्द किया जाए, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो आंदोलन हम क्षेत्रीय स्तर पर कर रहे हैं। हमारी जैसे जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटियां हैं, प्रदेश स्तर की जो कमेटियां हैं, जैसे ही निर्देश देंगी कि आंदोलन बड़ा रूप लेने का काम करेगा, ये आंदोलन यहाँ से उठ के जयपुर भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा और जो जिस तरीके का आंदोलन के लिए निर्देश मिलेंगे हम जरूर उसको आंदोलन को करेंगे, क्योंकि शिखर जी हमारा हृदय है, हमारा मस्तक है। इसके लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। जैन समाज शांति प्रिय समाज है, लेकिन इसको छेड़ना उनको भारी पड़ेगा। हमने कहने का काम किया है और यही चेतावनी आज मौन जुलूस के माध्यम से सकल जैन समाज गंगापुर सिटी यही मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अभी हम जुलूस निकाल रहे हैं और उसके बाद आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री सबको ज्ञापन देने का काम करेंगे, हमारी भावनाओं से अवगत कराने का काम करेंगे। ये समय रहते हुए ये नोटिफिकेशन जो निकाला है इसको रद्द किया जाए। हमारे संतों, हमारे तीर्थ स्थानों, हमारे धर्म पर जो आघात किए जा रहे हैं उसको रोका जाए, बल्कि उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाए, ये हमारा कहना है। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र जैन ने बताया कि शिखर ये भाई साहब जैन समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, हमारे पास में है रितेश जी पल्लीवाल। आइए इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? झारखंड सरकार ने जो हमारे तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में घोषित करने की मुहिम चालू करी है, उसमें हम ये जैन समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और अभी हम शांतिपूर्ण आंदोलन में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। जैन समाज अहिंसक समाज है, नहीं नपुंसक नहीं। हम अपने अधिकार के लिए ऊपर तक लड़ेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से परिवार ने कहा कि जय जिनेन्द्र। झारखंड सरकार 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और सरकार केंद्र सरकार से मांग की थी कि झारखंड में पर्यटन स्थल घोषित किया जाए सम्मेद शिखर तीर्थ को। उसके संदर्भ में आज सकल जैन समाज एकत्रित होकर उस नोटिफिकेशन को रद्द कराने की, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र अगर वहाँ खुलेगा तो निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रक्रियाएं होंगी और वहाँ पर दूसरे समाज और अन्य तरह की धार्मिक गतिविधियों का आयोजन निरंतर होता रहेगा, जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को भारी आघात पहुँचेगा। और केंद्र सरकार, मोदी सरकार अब तक जिस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैन समाज हमेशा से भाजपा को या केंद्र सरकार को समर्थन करता है और इससे पूर्वी गिरनार में हमारा जो गुजरात गिरनार है उसको भी भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार ने उसको अतिक्रमण कर लिया है और उस पर भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जैन समाज को इस गिरनार पर्वत को भी दिया जाए, तो अब तक उसको भी वहाँ की भाजपा सरकार ने जैन समाज के हवाले नहीं किया है। और उसके विपरीत जाकर जो हमारी 24 तीर्थंकर हैं उसमें से जो 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है सम्मेद शिखर, उस पर भी अब पुनः पर्यटन की और एक षड्यंत्र के रूप में योजनाबद्ध तरीके से उस पर अधिकार करना चाहती है, उसको अधार्मिक करना चाहिए, अपवित्र करना चाहिए।
और पर्यटन क्षेत्र घोषित न करके उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। और इस मांग के लिए सकल जैन समाज गंगापुर सिटी नहीं पूरे भारतवर्ष और पूरा विश्व का एक है और इसके लिए संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। जय मौन जुलूस के रूप में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जाते हुए मिनी सचिवालय सकल जैन समाज के सभी महिला व पुरुष कार्यकर्ता एकजुट होकर के मौन जुलूस रख करके ये मिनी सचिवालय पहुँचेंगे, जहाँ पर उप जिला कलेक्टर को झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, केवल राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। सर नमस्कार। नहीं, आप भी ले रहा हूँ भैया जगतार भाई साहब से राम नाम कर लो। हाँ, एजीएम को रिपोर्ट है, माइंड से चलाएंगे। सभी न्यूज़ सेवन दर्शकों को जैसा कि हमने आपको बताया कि जैन समाज द्वारा मौन व्रत रखे कर को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर के आज सकल जैन समाज समूह आज झारखंड के जिला कलेक्टर को सीएम पर राज्यपाल के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। जय हिंद, जय भारत। अगला बुलेटिन आपको आप देखेंगे मिनी सचिवालय गंगापुर सिटी से सीधा प्रसारण। सभी न्यूज़ सेवन राजस्थान के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर के आज सकल जैन समाज द्वारा महिला व पुरुष एकजुट होकर के मौन व्रत रख करके उप जिला कलेक्टर कार्यालय में झारखंड के सीएम व राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते हुए देखिए नहीं है वैसा मौन जुलूस है, मौन व्रत नहीं है, मौन जुलूस
के रूप में जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। महिला पुरुष और जिला कलेक्टर कार्यालय में जाते हुए आप देख रहे हैं दोस्तों। जैन समाज अब एसडीएम कार्यालय में पहुंच गया है और ज्ञापन देगा। पहुंच गया है। और वहीं खड़े रहो, बोला बोला मत बोलो, पीछे आओ, पीछे आपको एसडीएम कार्यालय में जैन समाज पूरा पहुंच गया है गंगापुत्री का और ज्ञापन दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में हमारे तीर्थ स्थान जो जैनियों का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने अपने कई माध्यमों से बातचीत के माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जू रेंगने का काम नहीं हुआ और एक शांति प्रिय समाज को सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा है। आज पूरे देश का जैन समाज आंदोलन कर रहा है, सब जगह आंदोलन हो रहे, कहीं धरना निकल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी सरकार जो बोलती है हिंदूवादी सरकार है, कोई कुछ कहते हैं, कोई राम के नाम पर करते हैं, कोई श्याम के नाम पर करते हैं, लेकिन महावीर के नाम पर इन्होंने शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे तीर्थ क्षेत्र को इन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित करके उसकी पवित्रता को भंग करने का काम किया है। हमने मांग की थी कि नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ से हमारे जैन धर्म के 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनि निर्वाण है, उन्होंने तपस्या करने का काम किया वहां से। अभी तक तो इस देश में हमारे जैन समाज और जैन संतों पर, जैन धार्मिक स्थलों पर अलग अलग तरह से प्रहार होने का काम हुआ। कभी पीछे के नाम पर इन्होंने बात करी, कभी संथारा के नाम पर बात करी, लेकिन अब हमारे हृदय स्थल पर वार करने का काम किया है। दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गंगापुरसरी का सकल जैन समाज इस मुद्दे को लेकर एकजुट है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने आज मौन जुलूस निकालने का काम किया है। हम मौन जुलूस निकालना जानते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन ये सरकार यदि हमें इस रास्ते पर ढकेलने का काम करेगी तो आने वाले समय में ये आंदोलन जो आज मौन जुलूस है ये परिवर्तित होने का काम होगा। ये आक्रोशित जुलूस भी हो सकता है। हम कुछ धरना प्रदर्शन, रोड जाम, ये सब कुछ करना जानते हैं, इस देश को चलाना जानते हैं, तो इस देश को जाम करना भी जानते हैं कि देश को कैसे जाम किया जाता है। इन राजनेताओं को यदि कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो वहां से कुर्सी से हटाना भी जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा ये जो राजनेता कुर्सी पर वहां बैठे हुए हैं, चाहे संसद में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, इनकी रोटियों पर जो घी लगता है ना, वो जैन समाज जो टैक्स देता है उसके द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उससे वो लगने का काम होता है। ये गलत नहीं समझे, जैन समाज को कमजोर नहीं समझे। हम अपनी पर आ गए, हम अपनी पर आ गए तो उनको उखाड़ फेंकने में कोई ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम शांतिवादी लोग हैं। अभी हम आज पहले को संबोधन करेंगे और संबोधन के बाद में हमारा अभी एक विधिवत छोटी सी सभा होगी और उसके बाद में देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री सबके नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। और हमारी भावना जो जैन समाज की भावना है
कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, इसकी मांग को लेकर अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। पूरे देश में, कल जयपुर में भी बहुत बड़ा आंदोलन होने का काम हुआ है, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि सरकार होश में आ जाए और इस नोटिफिकेशन को जितना जल्दी हो उतना जल्दी रद्द करने का काम करें। नहीं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो अपने आप को सोचती है कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके आसन में, उनके पद में जो शक्ति है वो हमारे जैन संतों के आशीर्वाद से ही शक्ति है। उनको उखाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यदि हमारे संत और ये लोग नाराज हो गए, वहां से एक इशारा हो गया तो जैन समाज कुछ भी कर सकता है। ये समझ लेना चाहिए इनको। और मेरा यही अनुरोध है, विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, हमारी भावनाओं से ध्यान में रखकर इस पर बातचीत करे, यही कहना है। मैं साथियों अभी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक मीटिंग की व्यवस्था है छोटी सी, हमारे कुछ साथी अपना विचार रखेंगे और उसके बाद हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। सभी लोग सामने आ जाए, सब लोग सामने आ जाए। अरे आप पीछे जाओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाए, सब लोग पीछे जाओ, पीछे सब पीछे जाए। इधर साइड में जो साथी खड़े हैं वो सब पीछे हो जाए। अरे पीछे हो कम से कम 5-5 फुट भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाए, एक व्यवस्था बन जाएगी। पीछे महिलाएं की एक तरफ महिलाएं थोड़ा सा रहेंगी, महिलाएं की महिलाओं को भी आ जाएंगे। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार वहां थी झारखंड में, और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की सरकार थी। और बीजेपी की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार में भेजने का काम किया। सरकार ने, जो बीजेपी नीति सरकार है, उसमें उसको नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया। और आज वहां पर सरकार है कांग्रेस की। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई, ये बीजेपी वालों ने उस नोटिफिकेशन को कांग्रेस नहीं होने दिया, पब्लिक के सामने आने नहीं दिया और उसको छुपा कर रखने का काम किया। और उसके पीछे केवल दुर्भावना थी तो यही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जैन समाज जो हमेशा से हिंदूवादी रहा है, जिनका समर्थन करता रहा है, कहीं विरोध में आके खड़ा हो जाए। गुजरात के चुनाव और देश में कई जगह चुनाव थे, इसके मद्देनजर गजट नोटिफिकेशन को दबा के रखने का काम किया, कांग्रेस नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही वह दूसरी सरकारें आने का काम हुआ, वो बात जब निकल के आई, जैन समाज में भी आक्रोश करने का काम हुआ। पत्र व्यवहार के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया कि आपने कहीं ठीक नहीं किया, आपने ये ठीक नहीं किया, इसको तुरंत प्रभाव से सही करने का काम करें, संशोधित करने का काम करें। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। तब जाकर जैन समाज आंदोलन करने का काम हुआ, तब जाकर जैन समाज ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। आज सरकार यदि हमारी बात को मान लेती तो हो सकता है जैन समाज जो शांति प्रिय समाज है, सड़कों पे आने को मजबूर नहीं होता। लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। सरकार ने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करके क्या लाभ लेना चाहती है, ये आप समझ सकते हैं कि पर्यटन क्षेत्र बनाने के बाद में तीर्थ स्थानों की स्थिति क्या होती है। आपने अभी एक वायरल वीडियो देखा होगा केदारनाथ का। केदारनाथ एक पवित्र स्थल, पूरे देश में सब उसको मानते हैं, लेकिन उसकी जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, सब लोग जूतों के साथ में वहां केदारनाथ के चबूतरे पर घूमने का काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनको पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद में वहां की पवित्रता भंग होने का काम हुआ। वहां पर होटल्स बनने का काम हुआ, वहां पर बियर बार खुलने का काम हुआ, हनीमून पॉइंट बनने का काम हो गया। और तो और मैं क्या कहूं, ऐसी जगह पर जाकर लोगों का हनीमून मनाने जाना चालू कर दिया। कई धार्मिक स्थल इस तरह के, क्योंकि वहां सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, इसलिए वहां पहुंचने का काम हो जाता है। साथियों, यदि पर्यटन स्थल बन गया गलती से, तो तीर्थ स्थान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमारे जैन धर्म का नुकसान होगा, हमारे हृदय स्थल का नुकसान होगा। इसलिए हमने सबने मांग की थी इसको कि जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को रद्द करें, जिससे जैन समाज शांत प्रिय समाज है और शांत प्रिय ही रहे। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहती हूँ, सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे रितेश जी पल्लीवाल जी को कि वो इस अवसर पर हमें संबोधित करें, अपना मार्गदर्शन दें। रितेश जी पल्लीवाल। धन्यवाद। आज जो ये मौन जुलूस गंगापुर सिटी में निकाला गया है और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है
और हमारे जो पवित्र स्थल संबेश शिखर जी है, सरकार से ये गुजारिश करता है कि उसको पवित्रता बनाए रखें और हमारा ये समाज का जो जोश है ये ऐसा बना रहे हमेशा कि हमारी आवाज़ सरकार सुने और एक ही स्वर में सब बोलेंगे, बोलिए महावीर भगवान की जय। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि केंद्र तक हमारी आवाज पहुंचे, बोलिए महावीर भगवान की जय। भाई साहब, अब जो है मैं आमंत्रित करूंगा मोनिका जैन को, ये महिलाओं की तरफ से मोनिका जैन। जय जिनेन्द्र सभी को। एक बार संबेश शिखर क्षेत्र के लिए जय बोलेंगे। बोलिए संबेश शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय। अभी हम लोग सिर्फ अरे तू खड़ा रहा साइड में। देखिए हम यहाँ आज बोलो पारसनाथ भगवान की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की। देखिए प्लीज शांति का दान दीजिए, हम हाथ जोड़ के विनती करें। ये सकल जैन समाज का कार्यक्रम है, इसमें सब एक दूसरे से मिलकर आए हैं। यहाँ किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब एक हैं। मैं सबको सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ और बोलो जय श्री संबेश शिखर जी की जय। देखिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज आप सबको मालूम हमारा पूरा जैन समाज एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, तो हमको सबको एक होने की बहुत जरूरत है। आज सदियों से जो तीर्थ स्थान हम सबकी संकट में हमारी रक्षा करता आया है, वही संबेश शिखर जी आज संकट में आ गया है। तो हम सबको एकजुट होना है और हमारे संबेश शिखर जी को इस संकट से मुक्त होना है। अरे केंद्र सरकार, अरे ये राज्य सरकार, शायद जिस भी अधिकारी ने इस पे साइन किया है वो शायद बुद्धिहीन था, वो समिति बुद्धिहीन थी। उन्होंने ये प्रपोजल रखते समय किसी भी जैन समुदाय से या किसी जैन व्यक्ति से इतनी भी चर्चा नहीं करी कि क्या हम इसको पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं। अरे वो क्या जाने, हम जैन दयावान हैं, हम क्षमावान हैं, हम वीरों की संतान हैं। अभी तो हम श्रावक श्राविकाएं एकजुट हुए हैं, कल को हमारे संत जो सर्दी बरसात और गर्मी में भी पैदल चलते हैं, कठिन तप करते हैं, अगर वो शिखर जी पहुंच गए, एक मिनट बस, अगर उन आपको शायद हम और लोगों को जहाँ भी ये ऑफिसर सुन रहे हैं, शिखर जी वो बात सुने कि ये शिखर जी हमारी तप है, साधना है, आराधना है, ये हमारे आस्था स्थल है, पवित्र स्थल है। अगर इससे किसी ने जरा सी भी छेड़खानी करी तो हम जैन, उनको मालूम होना चाहिए, जो आज सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, जो इतनी गौशालाएं चलाते हैं, उनको शायद हम आपको मालूम है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए वीरों ने कितने, हमारे जैन सैनिक वीरों ने कितने युद्ध जिताए। ठीक है, सभी को अपने विचार रखने हैं। मैं अपने विचार यहीं समाप्त करती हूँ। आगे जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर मनोज जी से निवेदन करूंगा कि मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि हमारा देश जो है धर्म से पहचाना जाता है और धर्मांतरों का यदि हम इस प्रकार के पर्यटन स्थल के रूप में उनको घोषित करेंगे तो ये हमारी संस्कृति के ऊपर, ये सिर्फ जैन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। यदि इस प्रकार का पर्यटन क्षेत्र संबेश शिखर जी जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमारे जैनों के मोक्ष गए हैं, जो शाश्वत सिद्ध भूमि है, उस सिद्ध भूमि को यदि पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है तो वो बिल्कुल गलत किया है। इसको पवित्र क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। वहाँ किसी भी प्रकार का मांस मजरा, किसी भी प्रकार का अनर्गल गतिविधियों को रोकने का काम हो, नहीं कि वहाँ का पर्यटन उनके रूप में घोषित किया जाए। मेरा केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों से विनम्र अनुरोध है कि सकल जैन समाज की इस मांग को स्वीकार करके और इस नोटिफिकेशन को रद्द करके और पवित्र संबेश शिखर जी क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। जय हिंद। मैं मनोज जी से, विकास जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। और अभी विकास जी।
यहाँ आज इस कार्यक्रम के लिए हम सकल जैन समाज के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं और सबके विचार और सबका सम्मान और अभिव्यक्ति सबका अधिकार है और संवेद शिखर के बारे में सब अपने अपने विचार रखें, जिनको भी रखना है, माता बहन महिला बुजुर्ग मेरे युवा साथी। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए और अगर आपत्ति होती है तो यह कार्यक्रम एक हमारी भावना से दूर चला जाएगा। सबसे पहले मैं पार्श्वनाथ भगवान की, संवेद शिखर की, जैन धर्म की। साथियों, जैसा कि हमें पता है आज जैन समाज के ऊपर जो समस्या है, जो पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, उस वेदना के तहत हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं संवेद शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में, मैं चाहता हूँ और मेरी भावना ये है कि पूरे विश्व में कोई भी समाज इस पीड़ा वेदना दर्द के तहत शासन प्रशासन और सरकार के सामने इस तरीके से उपस्थित न हो। जहां तक मेरा मानना है और जानकारियों के आधार पर पता चला है कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, जो झारखंड की भाजपा की सरकार थी 2019 में जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा, जिस तरीके से गिरनार को भाजपा की सरकार पूरी तरीके से अतिक्रमित कर चुकी है, खा गई है, निगल गई है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। जो लोग रामराज और राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो आज हमारे संवेद शिखर के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों वो पर्यटन घोषित करना चाहते हैं? क्यों ना उसे तीर्थ और पवित्र क्षेत्र घोषित कर रहे हैं? ये एक सोची समझी चाल है, ये वोट बैंक की राजनीति है जिसको हमें समझना होगा। साथियों, इस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है। हमें दिखाना होगा एक साथ एकजुट होकर, जिस तरीके से सरकार में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, सरकार को बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, उसी तरीके से हमें एक रूपता का भावना का परिचय देते हुए सरकार को आगे जवाब देना होगा। और जिस तरीके से आपने अयोध्या, अमरकंटक और विभिन्न धार्मिक स्थानों को मोदी जी पवित्र क्षेत्र घोषित किया है, क्या हमारे सबसे बड़े पवित्र क्षेत्र को आप संवेद शिखर को पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते? मेरा एक सवाल है। और साथियों, मुझे उस जैन कुल के मुख्यमंत्री पर भी बहुत रोष आता है जिसने गिरनार में भी हमारे नेमिनाथ जो हमारे मोक्ष स्थली है उसे भी सम्मान नहीं दिलाया और जैन समाज को उसे वापस नहीं दिलाया। उस पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि इसे जैन समाज को सौंपा जाए। लेकिन इस तरह की जो विचारधारा है, क्या हमारा अयोध्या में कोठारी बंधुओं ने अपनी जान नहीं दी थी राम मंदिर के लिए? कार सेवा के अंदर कहां गए वो लोग? आज मैं पूछना चाहूंगा, समाज में भी ऐसे लोग हैं जो आज उस विचारधारा का समर्थन करते हैं और उन पदों पर आसीन हैं, वो सबसे पहले उन पदों को त्यागे, तब आपकी सच्ची भावना होगी संवेद शिखर के लिए। अन्यथा इस रैली में आने का मेरा अब तक किसी का कोई औचित्य नहीं है। हमारी सच्ची भावना ये होनी चाहिए कि अंत तक, अंत सांस तक संवेद शिखर के सम्मान में हम संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और चाहे हमारी जान चली जाए, हम मर जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे धर्म की भावना की, हमारी हैसियत की नहीं है, हमारे भगवान की बात है और हमें उसको पूरा करना है एकजुट होकर। आज गंगापुर सिटी नहीं, पूरे भारतवर्ष और विश्व में इस बात का एहसास है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सब कहना चाहते हैं, सबके मन में जोश है, आक्रोश है और इस विचार को व्यक्त करें। और मैं चाहूंगा आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मोनिका जी से विरोध करूंगा तो बोलना चाहिए। विमल जी, आदरणीय प्रशासन और महानुभाव, संवेद कर गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजू सदा 24 जिन निर्माण भूमि निवास को। साथियों, 20 तीर्थंकर हमारे जहां से मोक्ष गए, वो भूमि हमारे प्राण है, हमारी जन जन की भावना में बसी हुई भूमि है। आज कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जिन्होंने बीज बो दिए, वो पार्टी जिन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया वन विभाग का, उस वन विभाग के प्रस्ताव को हे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, उसको आप नल कीजिए, वापिस लीजिए। ये जैन समाज तन मन धन से आपके साथ है। 17 तारीख है इसकी जनवरी, देखिए क्या होता है। जैन समाज
अनवरत संघर्ष करता रहेगा। मैं यहाँ के जैन समाज जो सब मिलकर एक साथ आया है उसको अवगत कराऊंगा कि ये हमारा पहला और लास्ट आंदोलन नहीं है, हमें बहुत आंदोलन करने पड़ेंगे तब जाके ये लड़ाई हमें जीतनी है। साथियों, मेरे साथियों ने बहुत विचार व्यक्त किए, अपनी भावना का प्रदर्शन किया और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक सब हम एक हैं, किसी प्रकार का कोई हमें आपस में विरोध नहीं है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनील जी भाई साहब को कि वो आए और अपने विचार दें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदरणीय जैन बंधुओं, आप सबकी एकता, आपकी सम्मेद शिखर और हमारे अन्य तीर्थों के प्रति आपकी इस आस्था को देख करके और आज संपूर्ण गंगापुर के समस्त समाज आपकी एकता को देख करके और गदगद हो गए हैं। इसी प्रकार की एकता हमें आगे भी बनाए रखनी है और इसके बाद भी हमारा इस प्रकार का जो तीर्थ स्थल जो भयंकर सदियों से, कई सारी सदियों से हमारी आस्था का बड़ा भयंकर केंद्र रहा है, हम लोग नंगे पैर उस आस्था क्षेत्र पर तब जाते हैं, बहुत सारे उपवास करके भी इस क्षेत्र पर जा जाते हैं। इसी प्रकार के तीर्थ क्षेत्र को झारखंड की तत्कालीन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी और हमारी वर्तमान केंद्र सरकार जिसके द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, ये जैन समाज के ऊपर ही नहीं बल्कि एक मानव धर्म पर, एक विश्व धर्म पर इस प्रकार का कुठारघात किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप और हम सब मिलकर के और इस तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र होने से बचाएंगे, इस प्रकार का संकल्प आज हम सभी को यहाँ पर लेना है और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है। मुझे तो ये लगता है कि अभी मान लो आज की इस भीड़ को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके, आपकी भावनाओं को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी संपूर्ण जैन समाज को जो देश में और विदेश में रहता है उस सबको अगर मान लो सम्मेद शिखर जाने की आवश्यकता इस तीर्थ को बचाने के लिए पड़ी तो शायद हम लोग उस मधुबन क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से सब लोग पहुंचेंगे। इस प्रकार की हमारी आस्था और भावना को बनाए रखना, इसको मनोबल देना हमारा सबका बिल्कुल नैतिक दायित्व है। इसी प्रकार से आप सब लोग अपना मनोबल पूरा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। एसडीएम साहब को बुलवा लो ना, बुलवा ले। थोड़ा सा गैप बना लो, सब लोग गैप बना लो भाई लोग, थोड़ा सा गैप बनाओ लोकेश जी। और तब जाओ पीछे भाई साहब, सब देखेंगे। भैया गए क्या? और नमस्ते साहब, आज जैन समाज की तरफ से, सकल जैन समाज की तरफ से आपको ज्ञापन दिया जा रहा है। वैसे तो ये आपके स्तर का कुछ नहीं है कि आपको लिए हमारी भावना ये है कि आपको हमारा मैसेज माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय वन पर्यटन मंत्री तक हमारा भावना पहुंचने का काम करें।
हमारा कहना यह है कि जो शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, जो गिरिडीह के अंतर्गत आता है, गिरिडीह जिले के अंदर आता है, झारखंड राज्य है, पारसनाथ हिल जो सबसे पवित्र स्थान है जैन समाज का, उसको सरकार ने अभी पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, और यदि समय रहते हुए इसको रद्द नहीं किया तो जैन समाज आंदोलनात्मक गतिविधि करने को बाध्य होगा। अभी ये धरना प्रदर्शन शांति प्रिय चल रहे हैं, कल को हो सकता है कि वातावरण बिगड़ने का काम हो। हम नहीं चाहते, जैन समाज शांति प्रिय समाज है, इस तरह की कोई वातावरण नहीं करना चाहता। देश की प्रगति में जैन समाज हमेशा साधक रहा है, बाधक नहीं बनना चाहता। इसीलिए हम कहते हैं कि समय रहते हुए हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द करें और हमारे शिखर जी जो क्षेत्र है उसकी पवित्रता पावनता को बरकरार रखें, और उसके पवित्रता के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठावें, यही हमारा कहना है। बोल अहिंसा परमो धर्म की जय, भगवान की जय, समय शिखर की जय। सर, आपको हमारी आवाज और भावनाओं का मालूम चल गया होगा, तो इसको अब आपको अपनी आवाज और भावना में पहुंचाना। घोषित करो, शिखर जी का पवित्र क्षेत्र 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 घोषित करो। जय धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जैसा कि आपने देखा बात ये आपस में ऐसा लेकर के बनाया गया, उसको लेकर के आज महिला में पुरुषों ने मिनी सचिवालय जाकर के सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं सभी न्यूज 7 राजस्थान के दर्शक